हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। तो उससे पहले जितने भी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी वीडियो देख रहे हैं, उन सबको तहे दिल से थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लॉट्स ऑफ डिवाइन हीलिंग और लॉट्स ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स। जो भी अपने जर्नी के जो भी स्टेज में है, आपका जल्दी रियूनियन हो जाए, आप अपने ट्विन के साथ जल्दी यूनाइट हो जाए 3D में, और अपना सोल पर्पस जो मदर अर्थ के लिए है, आपके लिए जो असाइंड किया गया है, वो उसी में आगे बढ़े। तो यही शुभकामना है सबके लिए। और आज उससे पहले थोड़ा जो DF कुछ क्वेश्चन पूछी थी, उनका एक तो रिप्लाई देना चाहूँगी। एक DF पूछी थी कि उनके DM उनको अनब्लॉक किए हैं, तो लेकिन कुछ मैसेज नहीं कर रहे हैं तो वो DF क्या अपने से कॉल करके या फिर अपने से मैसेज करके पूछ सकते हैं क्या, मतलब उनके थॉट के बारे में या फिर उनका क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं उनके DM। तो उसका रिप्लाई है नो। आप अपने तरफ से कुछ भी रेस्पॉन्ड ना कीजिए, कुछ भी आप अपने तरफ से कुछ भी मतलब इनिशिएट नहीं कीजिए, क्योंकि उनको साइलेंट अगर हैं और रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या फिर आपके कुछ मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो उनको कुछ साइलेंट मतलब उनके लिए डिवाइन कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ देकर जा रहे हैं जो कि आपको बताना नहीं चाहते, या फिर आपको वो अपना डार्क साइड आपको नहीं दिखाना चाहते। तो अगर आप अपने तरफ से उनको अगर मैसेज करेंगे तो आप अपना एनर्जी फिर दे देंगे उनको। इस तरह से क्या होगा, आप तो खाली हो जाएंगे, लेकिन वो उनका जो डिवाइन उनके लिए जो प्लानिंग किए हैं वो उसमें आप मतलब इंटरप्ट करेंगे। तो डिवाइन प्लानिंग में बिल्कुल इंटरफेयर मत कीजिए। जब उनका जिस तरह से अवेकनिंग किया जा रहा है उसी हिसाब से होना चाहिए, उसी हिसाब से ही होता है, क्योंकि सब DM का लाइफ स्टाइल सेम नहीं है और सब DM का फेज भी सेम नहीं है। कुछ बहुत र्यूड रहते हैं, बहुत मतलब अकड़ू टाइप के रहते हैं, जैसे कि बोलेंगे कि मतलब अपना गर्दन कटवा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो वो वाला कुछ DM रहते हैं। कुछ DM स्पिरिचुअली कनेक्ट रहते हैं, उनको जो पेन होता है या फिर कुछ होता है तो वो कोशिश करते हैं ढूंढने की कि ये से क्यों हो रहा है, शायद कुछ मतलब कोई कुछ स्पिरिचुअली कुछ उनका कुछ कमी रह गया है, फिर कहीं कुछ कनेक्ट कर सके। तो वो थोड़े रहते हैं जो रिसर्च करते टाइप DM रहते हैं, वो रिसर्च करते हैं हर चीज़ को माइन्यूटली बहुत बारीकी से मतलब ध्यान देखते हैं। तो वो कुछ टाइप के DM रहते हैं, तो वो सबके लिए डिवाइन सेम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो आपके जो DM हैं उनके लिए जो भी फेज अभी डिवाइन चला रहे हैं उनको चलाने दीजिए। अगर DM का मैसेज कॉल आ रहा है, अभी बहुत कॉल मैसेज आएगा, नहीं आ रहा है तो आने वाला है, क्योंकि वहाँ उनको बहुत टेस्ट ट्रिगर्स उनके ऊपर हो रहा है, वो सब नहीं झेल पा रहे हैं। और जो भी DF अब अपना एनर्जी नहीं दे रही हैं, जितना एनर्जी हो सके उसको आप मतलब नहीं दीजिए। जैसे कि अगर DM बार बार मैसेज कर रहे हैं, वॉइस मैसेज कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, तो आप कितना टाइम तक इग्नोर करेंगे, कितना टाइम तक अवॉइड करेंगे। तो वो बोलना और करने में थोड़ा रहता है, और फिर DF खुद भी वो एनर्जी के लिए थोड़ा रहती है कि DM से दूर नहीं रह पाती है। तो वो टाइम में क्या कीजिएगा, जितना हो सके, मैं नहीं बोल रही हूँ कि टोटली ही बंद कर दीजिए, ब्लॉक करेंगे तो एनर्जी और ज़्यादा मतलब आपका माइंड के थ्रू से ज़्यादा एनर्जी थॉट्स जाएगा। तो ब्लॉक मत कीजिए, खाली इतना रखिए कि और मैसेज कर रहे हैं वो 10 मैसेज कर रहे हैं, आप उसका रिप्लाई एक ठो दीजिए। मतलब लेकिन पुराना बात को नहीं छेड़िएगा, पुराना टॉपिक पे नहीं उठाएगा, नहीं आर्ग्यू करिएगा, नहीं उनको कंप्लेन कीजिएगा, कुछ नहीं। तो वही हिसाब से सबको यही है कि अपने अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। और एक DF थी, तो उनका क्वेश्चन ये है कि उनके DM जो हैं वो एज गैप है उनके बीच में, आई थिंक कितना 16 ईयर्स या 10 ईयर्स ऐसे कुछ लिखे थे, मुझे प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है, लेकिन एज गैप है। और वो बोल रही हैं कि वो शी इज़ नॉट श्योर अबाउट कि वो ट्विन फ्लेम में है कि सोलमेट है। तो अगर जितने भी सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे बात, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप पहले कंफर्म कीजिए कि आप एक्चुअली में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं हैं। ये कुछ रोमांटिक जर्नी है नहीं। हाँ, जबकि कुछ ट्विन फ्लेम्स जो रियूनियन के बाद वो बोलते हैं कि वो मतलब देखिए, रोमांस एक लाइफ का पार्ट है, लेकिन ये जर्नी पेनफुल जर्नी है, बहुत मिस्टीरियस जर्नी है। तो अगर आप कंफर्म नहीं हैं कि आप ये जर्नी में हैं कि नहीं, और सब कुछ अगर आपके साथ रिलेट करना शुरू कर देंगी, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ मतलब उल्टा पुल्टा चीज़ होने लगेगा। तो इसलिए आप
पहले चेक करवाइए खुद को, कहीं मतलब कोई टायराइड डर से हो सकता है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम कोच हैं, वो कंफर्म भी कर सकते हैं। आप कंफर्म पहले किसी से करवा दीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं, क्योंकि ट्रू ट्विन फ्लेम है तो आपको इमेंस एनर्जी आपके अंदर पास करेगा, आपको बहुत कुछ चीज़ देकर झेलना पड़ेगा। अगर ट्विन फ्लेम नहीं है तो उतना एनर्जी में आप झेल भी नहीं पाएंगे, वो बॉडी इतना सपोर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि जो डिवाइन जितना देते हैं ना टेस्ट, उससे पहले उतना स्ट्रेंथ भी देते हैं। नहीं तो ये इतना मामूली बात नहीं है, कि इतना इजी बात नहीं है कि मतलब हो जाता है। और जो कोई बोल रहे हैं कि सबका ट्विन फ्लेम होता है, बहुत मैं भी सुनी हूँ कि बहुत जगह में बहुत जन बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम सबका होता है, लेकिन मैं जितना जानती हूँ, मुझे जितना आइडिया है, जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, ट्विन फ्लेम सबका नहीं होता है। कुछ सोलमेट्स रहते हैं, कुछ कार्मिक रहते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स आर मतलब बहुत कम नंबर में रहते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स यूजुअली जैसे नॉर्मल आपको मतलब मिल जाते हैं एवरी मतलब 10 जन में 100 जन में, ऐसे नहीं होता है। ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर रहते हैं, क्योंकि जर्नी इतने टफ है और कितना कितना मतलब बर्थ के बाद ये मिल रहा है। तो जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी का बात झूठ सच वाला पॉइंट नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। मुझे जितना पता है कि ट्विन फ्लेम्स हर का कोई ट्विन फ्लेम्स नहीं रहता है। ट्विन फ्लेम्स पर्टिकुलर मतलब कुछ नंबर्स हैं, वही हैं ट्विन फ्लेम्स, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। तो आई थिंक डीएफ आपको मैं आपका मतलब क्वेश्चन का आंसर दे पाई हूँ। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं डीएफ की एनर्जी। तो फुल मून का एनर्जी, इसके बाद अभी का एनर्जी बहुत हैवी है। डीएफ बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब जैसे सर जैसे मतलब पीछे पार्ट जो है सर का, वो तो पूरा जैसे भारी भारी लग सकता है, आपको उल्टी वगैरह लग सकता है। नहीं तो मतलब नीचे वाला जो लोअर बॉडी पार्ट है वो पूरा जैसे मतलब सीवियर कर रहा है, या फिर जैसे लगेगा कि पैर में एनर्जी नहीं है, पैर को मतलब अपना जैसे कुछ फील ही नहीं हो रहा है लोअर बॉडी में, तो ऐसे फील हो सकता है। वो डीएम का चक्रास अपडेट हो रहा है, चक्रास क्लीनिंग हो रहा है। और डीएम अभी ये चीज़ ज़्यादा हैवी एनर्जी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है ये हो रहा है। डीएम का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डीएम 3D से 4D, 4D से 5D तक उनको अभी लिया जा रहा है। देखिए 5D में जाना उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कब भी कनेक्शन को समझिए। जब आप 3D में थी नहीं, आप 3D के बाद आपको 4D में 5D गए, जब आपको ये सब चीज़ मतलब सिंक्रोनिसिटी दिखाया गया, आपका बॉडी सिम्टम्स दिखाया गया, आपके साथ कुछ अजीब अजीब होने लगा, तब आप ये चीज़ को एंक्सियसली सोचे कि क्या है। फिर पता चला ट्विन फ्लेम्स जर्नी है, फिर क्या है ये, तब फिर उसके बाद रिलेटेड होते गया। तो आपको धीरे धीरे पता चला ये चीज़। जब आपको पता चला, फिर आप उस बाद मतलब ये कनेक्शन में जब आप समझ पाई, तब आप मतलब आपके डीएम जितने भी बुरे हैं जो भी हैं, फिर आप उसके बाद एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ ये मैं जर्नी में हूँ, मुझे कंप्लीट करना है, और ये सब इस हिसाब से चलता है। लेकिन डीएम को कुछ पता नहीं है। डीएम 3D में डील कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, फैमिली, बच्चे, शादी, उसी में डील कर रहे हैं, या फिर बिजनेस। तो वो चीज़ में थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जॉब हो सकता है, अपना कैरियर हो सकता है, तो वो या फिर स्पाउस हो सकते हैं, या फिर मदर, सिस्टर, फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है। तो वो उसमें वो डीएम डील करते हैं। तो डीएम को अगर ये कनेक्शन के बारे में फील नहीं किया जाएगा, उनको 5D में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तो वो जो कनेक्शन के साथ बंधे हैं वो कनेक्शन को वो तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 3D में वो कनेक्शन को समझ रहे हैं कि वही सब कुछ है। वो सोच रहे हैं कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ही सबको निभाना है। लेकिन उनको अगर मतलब बनाया गया है डीएफ के लिए, तो उनको समझना पड़ेगा कि वो ये सब चीज़ के लिए नहीं आए हैं। मतलब फैमिली, बच्चे, इसमें वो करने नहीं आए हैं। उनके लिए कुछ सोल पर्पज़ है, उनके डीएम के साथ मिलना है, रियूनियन होना है और सोल पर्पज़ करना है। तो वो जो डिटैचमेंट वाला जो प्रैक्टिस है, जो डिटैचमेंट डीएम का भी आता है, लेकिन वो आने वाले मतलब वो प्रैक्टिस लाने के लिए ही उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो वहाँ पर अगर वो छटपटाएंगे, वो तड़पेंगे, तो वो अभी मिररिंग हो रहा है। इसलिए बहुत हैवी एनर्जी है डीएम्स, बहुत ज़्यादा। आपको कुछ अजीब ड्रीम आ रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ड्रीम, या फिर आपके जो फियर है आपके अंदर में कि आपके डीएम का किसी के साथ शादी हो रहा है, या फिर आपके डीएम को और किसी के साथ देख रहे हैं, तो वो वाला मैक्सिमम आपके ड्रीम में वो आ रहा होगा। तो आप ना वो चीज़ें आपको बताया जा रहा है कि आपको वो फियर वाला मतलब इश्यू को आपको हील करना है, क्योंकि डीएम फियर एनर्जी में डील करेंगे, क्योंकि उनको जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, वो नहीं सब बर्दाश्त कर पाएंगे, वो ऊपर डर जाएंगे कि अभी क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है।
तो वो वहाँ से फियर एनर्जी को डील करेंगे ही। लेकिन अगर आपके अंदर में कुछ फियरनेस है, आप अगर कुछ चीज़ को डर रहे हैं, तो उसको तुरंत आप हील कीजिए, आप उस पर काम कीजिए। अगर आप ये फियर एनर्जी से नहीं निकलेंगे तो वो तो स्टक हो जाएंगे, फिर वो प्रोसेस और मतलब और टाइम खींचेगा और ज़्यादा पेनफुल होगा। मतलब समझ रही हैं? तो डीएफ आपको डीएम को अगर सही करना है, मतलब डीएम को अवेकनिंग प्रोसेस को स्पीड अप करना है, तो आपको पहले अपना इनर हीलिंग, आपका इनर जितना सब है आपको डिवाइन अगर दिखाएंगे अभी तुरंत, तो आपको तुरंत मतलब उसके ऊपर काम करना है। काम करना शुरू तो कीजिए, तो उसमें वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा डीएम में। तो अभी यही चीज़ के लिए एनर्जी बहुत भारी है। आपको सर चक्कर जैसे मतलब जैसे चक्कर आ रहा है, सर घूम रहा है, इससे जैसे लग सकता है। फिर मतलब सोलर प्लेक्सस में आपको मतलब जैसे लगेगा कि मतलब पेट जैसे फूला फूला लगेगा, ब्लोटिंग जैसे फील होगा। नहीं तो कुछ खाए हैं, नॉर्मल खाना खाए हैं, फिर जैसे लगेगा एसिडिटी हो गया या फिर गैस हो गया, ऐसे ऐसे फील हो सकता है। वो एक्चुअली जो लोअर चक्रा से होता है वो मास्कुलिन एनर्जी के साथ डील करता है। तो वो उनका वही चक्रा सब क्लीन हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो रूट चक्रा में आपको जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है अभी, तो आप थोड़ा देखकर मतलब थोड़ा संभल के रहिएगा। तो वो चीज़ अभी डीएफ के मतलब फील कर सकती हैं। और आपको लिए ये है, आपको अभी स्ट्रेंथ दिखाना बहुत ज़रूरी है डीएफ। मतलब जो चीज़ में आप थोड़ा डर जा रही थी या फिर कभी डर के चुप हो गई हैं, तो वो चीज़ में आप अपना वॉइस उठाइए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। दुनिया जितना भी गलत बोले, अगर आप सही हैं तो सही के लिए खड़े होइए। ये बहुत मतलब ये हाई टाइम है डीएफ्स। आप अगर अपने के लिए नहीं खड़े होंगे तो डीएम आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। वो ऐसे ही टालते रहेंगे, कनेक्शन समझेंगे लेकिन टालते रहेंगे। तो पहले आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए खड़े होना है, आपको अपने लिए आवाज़ उठाना है। अगर आप सही हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है, आपके लिए क्या उनका ओपिनियन है, दैट डजंट मैटर। आप फैमिली में हैं, आप अपने मतलब बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप अपने इन लॉज के लिए कर रहे हैं, हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई बुरा भोला बोल रहा है तो सही मत, उसके लिए पॉइंट खड़े मतलब अपना पॉइंट रखिए, अपना स्टैंड खुद लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है डीएफ आपके लिए, क्योंकि आप वो एनर्जी में नहीं डील कर सकती कि सह रही हूँ तो सह जाऊँगी। हमेशा सिखाया गया है कि सहने के लिए, क्यों सहें और गलत को क्यों सहें। जब सहना है, जो कुछ सहने के लिए भगवान बनाए वो उतना स्ट्रेंथ देते भी हैं, लेकिन बेवजह ये चीज़ को क्यों सहें। गलत नहीं किए हैं फिर भी सहना है, सब कुछ कर रहे हैं फिर भी मतलब उसके बदले में सब कोई मतलब अप्रिशिएशन तो दूर का बात छोड़िए, कुछ मतलब गलती हो गया तो उसमें भी 100 बात सुना देते हैं। जॉब में भी हो गया या फिर आप घर में भी हैं, आपका मतलब जहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी हो सकता है, या फिर जहाँ पे भी रह रहे हैं अड़ोस पड़ोस में भी हो सकता है, या फिर खुद के फैमिली मेम्बर में भी। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको जो पॉइंट लग रहा है सही है, जस्ट मतलब उसके लिए स्टैंड लीजिए। स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है डीएफ। आप अपना मतलब एनर्जी को नहीं दबा सकती और आप अपने को खुद ऐसे मतलब हाँ चलता है, हाँ चला लेंगे, वो वाली एनर्जी में आप नहीं रह सकती। तो डिवाइन आपके लिए बोल रहे हैं मतलब आप अपना स्ट्रेंथ शो कीजिए। अब आप मतलब आपको इन्फिनिटी साइन बहुत दिख रहा होगा, 8 नंबर नहीं तो इन्फिनिटी साइन बहुत दिख रहा है। तो ये मतलब ये बोल रहा है कि आपके लिए कुछ न्यू चेंज आ रहा है, आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रहा है। तो आपके लिए आपके अंदर में जो चीज़ है, आपको बोल रहे हैं कि डिवाइन की हम मतलब तुम्हारे साथ हैं, कभी मतलब हाथ तो पकड़ के तो देखो। तो आप कभी अपने खुद को मतलब साथ दीजिए, अपने खुद के लिए खड़े होइए। पहले सबको बाद में देखिएगा, पहले अपने आप को देखिए। बहुत मतलब डीएफ्स का ये इनबिल्ट फीचर रहता है कि डीएफ मतलब हमेशा दूसरे के बारे में सोचती है। वो पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, बच्चे हो गए, सबके बारे में सोचती है, अपने बारे में बाद में सोचती है। तो डीएफ अभी टाइम आ गया, अपने बारे में पहले सोचिए। अगर कोई कुछ बुरा बोल रहा है तो उसको बताइए, सामने में अपना पॉइंट रखिए। हेल्प करना और यूज़ होने में डिफरेंस रहता है। आपको पता है डीएफ्स, आप हेल्प करने के चक्कर में आपको मतलब सोसाइटी यूज़ कर रहा है, इमोशनल वाइज हो गया, मेंटली हो गया, फाइनेंशियली हो गया। तो वो चीज़ में पॉइंट अपना रखिए डीएफ ये। और आपके लिए ये भी है, आपको वो दुखी लग रहा है जो चीज़ में मन मतलब सही नहीं है, कल भी बताई थी, आज भी वो एनर्जी आ रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बताइए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग गुड।
ठीक है, ऐसे होता है, हर दिन समय नहीं रहता है, लेकिन कोई किसी को बुरा लगेगा या फिर किसी को दिखाने के लिए ज़बरदस्ती मत हंसिए, क्योंकि आपको खुद मतलब जो आपका ऑथेंटिसिटी है उसमें आपको रहना है। आप अगर ऑथेंटिक रहेंगे, आप जैसे हैं ओरिजिनलिटी में रहेंगे, तो डीएम भी अपना जो है ना, जो मुखौटा पहने हैं तो वो भी उनका भी उतरेगा। अगर आप अपने चेहरे पे मतलब आपके इमोशन को छुपा देंगी या फिर आपके अपने फीलिंग्स को छुपा देंगी, तो डीएम तो कभी भी, वो तो वैसे भी ढीठ हैं, उनको तो इसलिए तो इतना प्रोसेस हो रहा है, इतना सब चीज़ मतलब होता है डीएम का, मतलब डीएम को एवकनिंग करने के लिए। हाँ, तो फिर वही चीज़ के लिए फिर कैसे करेंगे, तो इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और आपको इमोशन वाइज आपको मतलब बहुत कुछ चीज़ को प्रैक्टिस करना है। डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील कीजिए, तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का मतलब सोल्यूशन आपको मिलेगा। खुद पे कॉन्फिडेंट रखिए। अगर आप चक्रास कर रहे हैं, आपको दिखेगा आपके चक्रास में सब काम करने, क्या करना है, कैसे करना है, आपको धीरे धीरे सब कुछ डिवाइन मतलब इंडिकेट करते जाएंगे। थ्रू ड्रीम्स भी, ड्रीम पे, अपने ड्रीम पे ध्यान दीजिएगा। अगर हो पा रहा है तो अपनी ड्रीम को कहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी जो ड्रीम दिखेगा फिर वो ना भूल जाएगा, फिर भूल जाने के बाद फिर याद नहीं आता है कि मतलब क्या था, कैसे था, क्या हल्का हल्का याद आएगा, तो उसमें कुछ काम होगा नहीं। अगर ड्रीम देखें और उठें और ये मतलब आपको पूरा ताज़ा याद है, जितना रात के जितना भी टाइम हो, जस्ट कुछ डायरी वगैरह में लिखिए और जर्नलिंग कीजिए। जर्नलिंग मतलब अगर आपको कोई भी कुछ भी फील हो रहा है, अपने फीलिंग्स को लिखिए डायरी में, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जर्नी के बारे में अगर आप जो फील कर रही हैं या फिर आपको जो फीलिंग हो रहा है, वो अगर वो आप किसी के पास भी एक्सप्रेस करेंगे ना, नो वन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। कोई भी नहीं दुनिया में है जो समझ पाएगा, कोई भी नहीं समझेगा। आप उल्टा और टैग लगा देंगे कि पागल हो गया, ये इसका दिमाग ख़राब हो गया, इस तरह से होता है। तो आप अपना फीलिंग्स को लिखिए डायरी में। जब डायरी में लिखेंगे ना, आप धीरे धीरे क्या होता है, आप वो चीज़ को किसी के पास एक्सप्रेस कर दें, भले डायरी में हो, तो वो चीज़ ना आपके मन से हल्का हो जाएगा। वो चीज़ आपके जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी आप फील करें, आप इवन कि आप अगर आप जितना भी मतलब पर्सनल थॉट्स आ रहे हैं अबाउट डीएम, उसको भी लिखिए, लेकिन वो मतलब डायरी जैसे आपको पर्सनल होना चाहिए। तो उसी में सब आप एक्सप्रेस जब कर देंगे ना, तो वो उसमें क्या होगा कि आपका मन का मतलब बात भी निकल गया और आपको बहुत हल्का फील होगा, आपको पीस में फील होगा, तो वो चीज़ बहुत काम करता है। तो डीएफ आप ये भी ट्राई कर सकती हैं। और हाँ, एक तो डीएफ थी हमारे सोल मेंबर हैं, वो मुझे मतलब वो कमेंट की थी कि अपने डीएम को बोलें क्या कि आओ यार इन ट्विन फ्लेम जर्नी, तो वो गलती कब भी मत कीजिएगा डीएफ, कुछ होगा नहीं। लेकिन आपके डीएम आपको इस हिसाब से बताएंगे ना कि आप रिप्लाई देंगे, तो आपका रिप्लाई सुनकर ही आपका मन टूट जाएगा। आपके लिए इस कनेक्शन इतना डिवाइन है, डीएम के लिए उतना नहीं है, क्योंकि डीएम अभी कुछ समझते ही नहीं है, वो तो गए ही नहीं वो स्टेज तक। तो वो आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे कि तुम कहाँ से क्या सब आलतू फालतू का चीज़ सुन के आलतू फालतू बात कर रही हो, दिमाग ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और फिर और नहीं तो कुछ डीएम बोलेंगे, हाँ ऐसे होता है, मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन हम नहीं हैं उस तरह से, बस काम खत्म। तो खाली पीली क्यों अपना मूड ख़राब करना। तो नहीं बोलिएगा डीएम को, डीएम नहीं समझेंगे, डीएम को बताकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जब वो अवेकन होकर आएंगे, अगर वो खुद बोलेंगे, नहीं तो आप जब बताएंगे तो वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो अभी डीएम का करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। तो डीएम आपके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा कंप्लीटली। वो जैसे ना आप मतलब जैसे नहीं लत लग जाता है शराब का या फिर स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब चीज़ का, तो वो आप उस तरह से हैं। वो आपको देख रहे हैं कि मतलब वो एडिक्टेड हैं आपसे, नहीं जी पाते हैं आपके बिना, आपको मिस भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। मतलब जैसे नहीं कि चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो वही वाला वो सिचुएशन है। मतलब कैसे आपसे बिहेव कर रहे हैं, आपसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं, आपको आप इतना प्रीशियस हैं, आपको सिमट के रखना चाहिए, वो नहीं है। वो वाला एनर्जी में उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बोल रहे हैं मैं जिस तरह से भी तुमसे बिहेव करूं, जिस तरह से भी तुमसे जो भी बात करूं, लेकिन मतलब तुम मुझे चाहिए, मतलब कांटेक्ट रहना चाहिए, बात होना चाहिए, जैसे एनर्जी लेना है और क्या। उनको मतलब वो आपसे जब बात करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनका दिन बन जाता है, मतलब ही फील्स कंप्लीट,
तो उनको अच्छा लगता है वो सब चीज़ में। उनका मतलब बोलते हैं ना, उनको कुछ बात करने के बाद फिर आपके बात भूल जाते हैं, क्योंकि एनर्जी था वो ले गए। फिर बोलेंगे, आप कॉल करके फिर आपको बोलेंगे मैं बिजी हूँ अपने काम में, तुम बार बार क्यों कॉल कर रही हो, ये वाला वो वाला। लेकिन आप बात करना बंद कर देंगे, फिर आपको कॉल करके मतलब आपके से फिर वो बोलते हैं कि क्यों बात नहीं कर रही हो, क्यों कॉल नहीं कर रही हो, मतलब जैसे भी हो, जो भी हो, बात करो, कॉल करो। वो वाला चीज़ उनका है। मतलब वो आपके लिए एडिक्टेड फील कर रहे हैं, वो खुद मतलब जैसे मतलब वो लत है जो नहीं छोड़ सकते। तो वो आपको ये उनका मतलब यही थॉट्स है, अभी वो माइंड चल रहा है उनका। तो फिर वो मतलब आप पे डाउट भी कर रहे हैं कि आपका शायद और किसी के साथ अफेयर्स है, या फिर आप किसी के साथ कमिटेड हो गई हैं। तो वो चीज़ जो खुद करते हैं ना, वो दूसरों को भी वही सोचते हैं। तो वो मतलब वो चीज़ आपके लिए वो सोच रहे हैं कि उनके माइंड में चल रहा है कि वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे 100%, क्योंकि जो आप एनर्जी देना कम की हैं, या फिर एनर्जी बंद कर दी हैं देना, या फिर पहले जैसे इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो उनको वो चीज़ का अभी मतलब बुरा लग रहा है। तो वो चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि आप ना मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, आप पे भरोसा करके वो गलत कर दिया, या फिर आप किसी और के साथ कमिटेड हैं, या फिर आप मतलब और किसी को एनर्जी दे रहे हैं। तो वो चीज़ अभी वो सोच रहे हैं। और आपको मतलब आपके से उनको वो लिए बहुत एक्सपेक्टेशन है, मतलब वो बहुत कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो आपको बताना चाहते हैं कि मतलब आप उनका एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए मतलब बाध्य हैं। आप यू आर बाउंड, आपको करना ही करना है। मतलब वो कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे, कहीं पे भी आपको बुलाएंगे आपको जाना है, कभी भी मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई करना है। आप जितने भी बिजी हैं, जो भी काम कर रही हैं, अगर उनका मैसेज आया है या फिर वो कॉल किया है, मतलब आपको रेस्पॉन्ड करना है। डजेंट मैटर कि वो आपका कॉल को कितना टाइम में रेस्पॉन्ड करें, वो मैटर नहीं है। लेकिन अगर वो कॉल किए हैं, मैसेज किए हैं, मतलब तुरंत उनको रिप्लाई होना चाहिए। मतलब आप हमेशा 24/7 उनके लिए मतलब अवेलेबल रहना चाहिए, वो ये बोल रहे हैं। वो दुनिया के लिए मतलब आप जो भी करें उनका कुछ मतलब नहीं है। वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप तुरंत अवेलेबल हो जाना चाहिए। वो उनका एनर्जी है अभी क्योंकि अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तो उनको बहुत एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो जो चल रहा है बॉडी में, माइंड में, सोल में, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो नहीं मतलब सहन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आपका एनर्जी उनको बचा पाएगा। वो जानते भी हैं कि पता नहीं थोड़ा भारी भारी लग रहा है, लेकिन उससे बात करने से थोड़ा अच्छा लगता है। ये सब चीज़ तो छोड़ दीजिए, वो तो जर्नी, ये सब कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन खैर इतना आता है कि पता नहीं इतना तड़प क्यों लग रहा है, इतना बेचैनी क्यों लगता है। उसको कॉल कर लेता हूँ, उससे बात कर लेता हूँ, फिर बात कर लिए, कॉल कर दिया, आप अगर उससे बात कर दिए, रेस्पॉन्ड कर दिए, फिर हाँ थोड़ा ठीक लगा, फिर आप उसके बाद आप खाली हो जाएंगे, आपको फिर पेन होना शुरू हो जाएगा, आपको पल्पिटेशन होगा, आपको सर मतलब घूमेगा, आपका उल्टी जैसे लगेगा, भूख नहीं लगेगा, नींद आ रहा है, सो नहीं पाएंगे, या फिर एक्सेस सोएंगे। तो यही सब चीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो और एक चीज़ आपके लिए ये भी है कि मतलब आपके बहुत डीप लव है आपके लिए। उनके लिए जो चीज़ वो कर रहे हैं, आपके साथ जो बिहेव कर रहे हैं, वो लव है, उनके लिए वो लव है। तो वो बोल रहे हैं कि ही लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। बस प्यार तो करते हैं, लेकिन दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। बताने से शायद मतलब उनका यही थॉट प्रोसेस रहता है ना डीएम को, अगर बता देंगे तो मतलब आप बड़ी हो जाएंगे, आप महान हो जाएंगे, वो छोटे हो जाएंगे। तो प्यार तो है, लेकिन बताना नहीं है। और प्यार के वजह से मतलब वो जो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनका जो बिहेवियर का पैटर्न है, उनके लिए वही प्यार है। प्यार मतलब के लिए क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्या क्या झेलना पड़ता है, उनका वो मतलब उनके सिलेबस में ये सब चीज़ नहीं है। उनके हिसाब से मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, बस। लेकिन डिवाइन बताना चाहते हैं कि प्यार है तो उसको एक्सप्रेस भी करो। कभी आपको सीधा मुंह जवाब नहीं देंगे, सीधा मुंह आपसे बात नहीं करेंगे। कि अब वो कहीं पूछे भी होंगे आपके डीएम से बात हो जाती, कभी बोले होंगे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो आप बोलेंगे कि सपोज जैसे आप अपने तरफ से ही बोले होंगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो बोलेंगे हाँ। बोले कितना प्यार करते हो आप मेरे से, तो फिर वो बोलेंगे कि क्या ये फालतू का बात पूछती हो, ऐसे कुछ होता है कि कितना प्यार करता हूँ। तो इस तरह से रिप्लाई देंगे। मतलब कभी कुछ सेटिस्फाइंग वाला रिप्लाई आप उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, लेकिन वो सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट करेंगे।
मतलब सब कुछ, आप ट्रस्टवर्दी हैं, आप लॉयल्टी रहना चाहिए, आप उनके लिए अवेलेबल रहना चाहिए, ये सब वो एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन आप उनसे रिटर्न में कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, और ना ही वो देंगे। और बहुत खुद को फील कर रहे हैं अभी उनके लाइफ में इस तरह से, जो भी डीएफ अपने डीएम के साथ नो कांटेक्ट में है या फिर डीएम खुद ही साइलेंस मोड में चले गए हैं, उनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। फाइनेंशियली उनको क्राइसिस मिल रहा है। अभी उनका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो फाइनेंशियली हो रहा है, इमोशनली हो रहा है, फिजिकली हो रहा है, हेल्थ इशू भी हो सकता है, या फिर फैमिली में किसी का लॉस, वो भी चीज़ वो झेल रहे हैं। तो वो ना अभी आपको ये बताना चाहते हैं कि मतलब आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। मतलब वो आप जब गई थी ना, वो तब आपके लिए आपको वैल्यू कदर नहीं कर मतलब किए थे, लेकिन वो जो लॉस सब चल रहा है ना, तो लॉस की वजह से आपको याद कर रहे हैं कि यार नहीं, वो जो थी ना मेरे लिए बहुत लकी थी, वो आने के बाद मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है। या फिर वही थी जो मेरा केयर कर रही थी यार, वही थी जो कि मेरे बारे में सोचती थी, लेकिन मैं ही उसका कदर नहीं कर पाया। या फिर कुछ कुछ डीएम का तो आपको ऐसे भी बोल देंगे, यार मैं शायद तेरे लायक नहीं हूँ, तू मेरे से कुछ अच्छा डिजर्व करती है। तो ये भी कुछ कुछ डीएम अपना मतलब इनडायरेक्टली आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं ये वाला बात। तो ये है उनके मतलब पूरा मतलब सोच रहे हैं, और मतलब कंप्लेनिंग नेचर में भी एनर्जी में भी है, आपको कंप्लेन करना चाहते हैं, करे भी होंगे कि तुम मेरे लिए केयर नहीं कर रही हो, पहले जैसे कर रही थी अभी नहीं कर रही हो, अभी आप एनर्जी देना बंद कर दिया, आप उनके लिए नहीं सोच रहे हैं, इतना अपने लिए सोच रहे हैं। तो वो चीज़ के लिए वो बोल रहे हैं कि आप अभी वो फील कर रहे हैं कि जैसे आप उनके लिए केयर नहीं करते, आपके लिए उनके लिए मतलब आप अभी टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर आप उनको इतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंस मतलब डीएम का इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में कम हो गया है, वो बोलना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर मैसेज आया डीएफ, वो उनको खाली मतलब झांसने का आपका ये टेक्निक है, उससे बिल्कुल ना रोइएगा, ना दुखी होगा, ना मतलब ये चीज़ में सोचिएगा कि इतना प्यार करती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, फिर भी वो इंसान मेरे लिए ऐसे कैसे बोल सकता है। तो वो चीज़ में बिल्कुल, वो एनर्जी में बिल्कुल आएगा ही नहीं, वो ट्रैप ही डाल रहे हैं आपको। अगर आप ये चीज़ सोच के फिर आप अगर अवेलेबल होना शुरू कर देंगे, फिर वो आपका एनर्जी ले लेंगे, फिर आप खाली। इस तरह से आप कैसे चलेंगे बोलिए। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मतलब डीएम अब चेंज किया जा रहा है, डिवाइन कर रहे हैं, तो आप ये प्रोसेस में इंटरफेयर मत कीजिए। या फिर अगर कोई भी डीएफ अपने डीएम के साथ अब कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो डीएम को अपने तरफ से कॉन्टैक्ट मत कीजिए, डोंट डिस्टर्ब हिम, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए उनको, अपना जो है उनको करने दीजिए। अगर नहीं फील करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे कनेक्शन। और 3D में जिन कार्मिक के साथ जो फंसे पड़े हैं, तो कार्मिक देखिए, कार्मिक कभी लाइफ से खुद नहीं जाएंगे, कार्मिक को खुद निकालना पड़ेगा। कार्मिक के अगर सपोज मदर फिगर है, कार्मिक है डीएम का, तो कार्मिक ही रहते हैं मदर फिगर, तो उनको लाइफ से तो हटा नहीं सकते क्योंकि मदर है। तो क्या कर सकते हैं, एक तो बाउंड्री सेटअप कर सकते हैं, हेल्दी बाउंड्री। जैसे पहले मदर के बाद से पूरा मतलब इन्फ्लुएंस हो जाना, मदर के हिसाब से ही चलना, वो वाला जो था, अभी वो क्या जानेंगे कि हाँ मेरी माँ है इस तरह से, तो मुझे खाली बाउंड्री करना है। तो बाउंड्री रखेंगे, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं फील कर पाएंगे तो वो नहीं करेंगे। और जो रिलेशन मतलब डिवाइन नहीं रखे हैं, कार्मिक जितना टाइम तक रखे हैं, वो तो अपने आप मतलब हट ही जाएगा, डीएम के लाइफ से वो हट जाएगा, डीएम को पता नहीं चलेगा और डिवाइन सबको हटाते जाएंगे। तो डीएफ इसलिए आपको मतलब आपके लाइफ में जितने लोड हैं या फिर जो भी एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रहा है डीएफ, आप उनको लेट गो कीजिए। अभी हाई टाइम है, अभी आप वो चीज़ को अगर लेट गो नहीं करेंगे, सपोज आप किसी कलीग्स के साथ काम कर रहे हैं, वो कलीग्स का एनर्जी आपके साथ वाइब्स मैच नहीं करता है, तो दूर रहिए उनसे। जॉब छोड़ने के बाद नहीं बोल रही हूँ, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर आप वो चीज़ में डील करेंगे तो डीएम उसी से में भी डील करते रहेंगे, वो भी अपना मतलब कार्मिक हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, उनको नहीं छोड़ पाएंगे। तो डीएफ और कुछ डीएफ हाँ जैसे डिप्रेशन में चली गई हैं, बहुत कुछ मतलब ये जर्नी के बारे में बहुत पेन हो रहा है डीएफ, मैं समझ रही हूँ, अभी बहुत हेवी पेन हो रहा है, लेकिन सरेंडर रहिए। जर्नी को छोड़ने के बाद मत सोचिए, आता है दिमाग में जो चीज़ आप जो मतलब मैं जो बोल रही हूँ, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस भी की होंगी, मतलब छोड़ दे दूँगी ये सब एनर्जी, ये सब जर्नी क्या है, इस तरह से इतना पेन होता है, वो भी पेन सहन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्टीमेटली ट्रुथ यही है कि वो छोड़ा नहीं जा सकता है। आपको जर्नी जहाँ से भी आप पॉज खाली हो सकता है, पॉज किए हैं, फिर वहीं से फिर आप स्टार्ट करेंगे। तो इससे अच्छा सरेंडर हो जाइए डिवाइन के पास, और जितना भी आपके पास जो भी पॉजिटिविटी है, जितना भी है उसको साथ आगे बढ़िए। देखिए
तूफ़ान जब आता है ना, तूफ़ान के आते टाइम अगर आप सामने में खड़े रहेंगे तो आप तूफ़ान लेकर ही जाएगा, साथ में डैमेज करेगा ही। तूफ़ान आया है और अगर आप झुक के रह गई, सामने झुक गई, तो तूफ़ान आपके ऊपर पार हो जाएगा, आपको डैमेज नहीं करेगा। तो इसी हिसाब से ही अभी जो इतना हेवी एनर्जी है पोर्टल्स की वजह से, फुल मून की वजह से, फुल मून न्यू मून होता ही है, वो तो पूरा मतलब, और ये तो इस ईयर का लास्ट फुल मून था, तो ये एनर्जी बहुत हेवी रहता है। ये क्लींजिंग करता है, अपग्रेडेशन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, सब कुछ यही टाइम में चलता है। आप कल इतना जान के रखिए, कुछ तूफान आया है, बस झुक जाइए, किसके सामने? डिवाइन के सामने सरेंडर हो जाइए, तूफान पार हो जाएगा। ये 2-3 दिन का बात है डीएफ, फिर आपको फील मतलब पहले जैसे बड़ा फील होगा, फिर आप पूरा फुल फील करेंगे, अपने अंदर में कंप्लीट फील करेंगे, आपका एनर्जी फिर मतलब रिबूस्ट हो जाएगा। तो आपको, और ये कनेक्शन को आप हमेशा याद रखिएगा, फेमिनाइन कनेक्शन आपको डिवाइन दिए हैं। आप नहीं जानते थे कि वो आपका डीएम है, आप नहीं जानते थे कि आप डीएफ है, आप नहीं जानते थे कि आप तो जर्नी में हैं। तो कनेक्शन डिवाइन दिए, डिवाइन ही बताए। इतना जन में, इतने लोग में एक ही जन से इतना प्यार, वो उतना बुरा कर रहा है, फिर उतना भी बेशुमार प्यार, ना वो इंसान से कभी मतलब दिमाग से निकलता है, ना दिल से निकलता है, ना कुछ होता है। तो ये कनेक्शन डिवाइन अगर आपके साथ रखे हैं, जोड़े हैं, डिवाइन ही आपको ये बारे में बताए, डिवाइन ही अगर साथ दे रहे हैं, तो लास्ट तक डिवाइन ही निभाएंगे। तो डिवाइन के पास आप, डिवाइन रेडी हैं, वो अपना हाथ आपके तरफ फैलाए हैं, आपको बस उनका हाथ को पकड़ लेना है। पकड़ लीजिए डीएफ, और जर्नी आराम से पार हो जाएगा, क्योंकि वही हैं जो पार लगा रहे हैं सबका, आपका भी लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग, और आई होप आपको रेजोनेट किया है। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ मतलब सेशन वगैरह लेना है, आपको कंफर्मेशन के करना है जर्नी के बारे में, या फिर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हूँ। व्हाट्सएप नंबर दी हूँ। रीडिंग देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।